नमस्कार, दोपहर का नंबर पर डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। सियासत का बड़ा बुनियादी सानियन जो भारत की सियासत के लिए कहता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और यही बात राजनीति का ककहरा जानने वाला हर व्यक्ति बड़ी गहराई से समझता है। वैसे तो 2027 के महासमर में अभी वक्त है, लेकिन लखनऊ से दिल्ली तक बिसात बिछाई जा रही। एक तरफ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए पूरा चक्रव्यूह रच रहे हैं। कानून व्यवस्था समेत अपने कोर मुद्दों से विरोधियों को बैकफुट पर धकेलने की उनकी पूरी कोशिश है। दूसरी तरफ विपक्ष बयानों की रेस में आगे दिख रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन की गांठें सुलझने का नाम नहीं ले रही। इंडी गठबंधन मतलब कि विपक्ष का पूरा कुनबा, जिसमें कि कई छोटे बड़े दल शामिल हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसका हिस्सा है। कांग्रेस नेता सूबे में अपनी सरकार का दावा ठोककर सपा की बेचैनी बढ़ा देते हैं जब बात उत्तर प्रदेश की इलेक्शन की हो रही है। सवाल यह है कि क्या 2027 तक उत्तर प्रदेश के दो लड़कों की यह जोड़ी टिक पाएगी, या सीटों की तनातनी में गठबंधन ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा। ब्रह्मास्त्र में आज इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आपके लिए। जिन्हें जिन्ना पसंद है, हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सूबे का सियासी पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है। 2027 की चुनावी जंग भले ही अभी दूर नजर आ रही हो, लेकिन यूपी के मुखिया ने अपनी बिसात अभी से बिछा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से हैट्रिक जीत के अभियान में जुट गए हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे उत्तर प्रदेश को साधने के लिए बाबा ने दिन रात एक कर दिया है। एक तरफ विपक्ष अब तक अपने अंदरूनी कलह और गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा ने फिर से वही पुराना और परखा हुआ चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। गन्ना, जिन्ना और गुंडों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये वही 3 अचूक हथियार हैं जिसकी बदौलत योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 के रण में दोबारा यूपी का परचम लहराया था। ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और कैराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। ये जो जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। सत्ताधीश बाबा इस बार भी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पूरी तरह फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर चुन चुनकर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। जाहिर है इस तीखे वार के बाद दोनों पार्टियों की ओर से भी पलटवार की धार तेज हो गई है। मुख्यमंत्री जी, अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, दूसरी बार आप मुख्यमंत्री रह लिए। आपको सिर्फ 2-3 बातें याद आ रही हैं, कभी नमाज, कभी मुसलमान, कभी कैराना, कभी हिंदू के साथ ये, अब कैराना, फिर कंधार, इस तरह की सारी चीजें कह के आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मैं एक फेलियर मुख्यमंत्री हूं उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी आपसे एक सवाल पूछती है, आप अगर रियल में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप कोई काम करो न करो, आप प्रभु श्री राम के चढ़ावा चोरों को पहले बुलडोजर चलवा दो, इसके बाद कोई सवाल विपक्ष से पूछना, न प्रभु श्री राम और बजरंगबली दोनों आप पे नाराज हो जाएंगे। नाराजगी के बाद सत्ता ही जाती है। इनकी जातिवादी सरकार में 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, मुस्लिमों को घर देखकर बुलडोजर चलाया गया, उस पर बोलिए मुख्यमंत्री जी। और जिन्ना के सबसे बड़े उपासक तो आप हैं, क्योंकि आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी ने वो काम किया जो हिंदुस्तान के किसी नेता ने नहीं किया। लालकृष्ण आडवाणी जी तो जिन्ना की मजार पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, और जिन्ना का उपासक हमें आप बताते हैं। पहले आपको अपने आप में देखना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन यूपी की सियासत का एक दूसरा पहलू भी है। अयोध्या में दान चोरी जैसे मुद्दों को उछालने के बावजूद विपक्ष योगी आदित्यनाथ के जबरदस्त प्रहारों के सामने टिकता दिखाई नहीं दे रहा है। वजह साफ है,
सपा और कांग्रेस अब तक सीटों के बंटवारे की तनातनी में उलझे हैं। इंडिया गठबंधन की गांठें सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयानों से जो चिंगारी उठी थी, उसे यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने और तेज कर दिया। पार्टी मीटिंग के दौरान उन्होंने नेताओं को एक बड़ा और सीधा मैसेज दिया। उन्होंने सीट बंटवारे पर कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ कितना लंबा चल पाएगा, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है और उत्तर प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 के महासमर में यूपी के दो लड़कों की जोड़ी बरकरार रहेगी या फिर चुनावी दहलीज पर पहुंचते पहुंचते ये गठबंधन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख इस वक्त शीशे की तरह साफ है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि बात सीटों की नहीं, जीत की होगी। वहीं सपा के दूसरे नेता भी ये जताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि यूपी में अखिलेश ही बड़े भाई हैं, यानी 2027 में सीट बंटवारा सिर्फ और सिर्फ सियासी हैसियत देखकर ही तय होगा। 2027 के चुनाव से पहले ग्राउंड रियलिटी चीख चीख कर कह रही है कि बाबा का विजय रथ फुल स्पीड में दौड़ रहा है और विरोधी अभी से हाँफते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में एक बार फिर मुकाबला योगी वर्सेस ऑल का होगा या फिर विपक्ष के पास योगी के सुशासन और तगड़े लॉ एंड ऑर्डर का कोई तोड़ ही नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, देश की सियासत में जब भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ तेजी से आगे बढ़ रहा था तो सारी विपक्षी पार्टियों ने लामबंद होकर सोशल इंजीनियरिंग को साध कर एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का एक पूरा फॉर्मूला तैयार किया था। लेकिन समय समय पर उस फॉर्मुलेशन में गड़बड़ियां सामने आती रही। दूसरे स्टेट्स की बात की जाए, मसलन कांग्रेस और डीएमके के साथ हुए चुनाव हारे अलग हो गए। टीएमसी कांग्रेस कभी साथ होते हैं, कभी नहीं होते हैं। कहते हैं लोकसभा साथ लड़ेंगे, विधानसभा अलग लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि 2017 में दो लड़कों की जोड़ी एक साथ आई थी बीजेपी को हराने के लिए। तब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती और दोनों ही राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, दोनों का ही प्रदर्शन बड़ा निम्न था। फिर उसके बाद से संभवतः कोशिश की गई कि दोनों साथ आए, लेकिन जब जब चुनाव करीब आते हैं ये गठबंधन पर दरारें पड़ती हुई साफ नजर आती हैं। और इस बार 2027 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले बयानबाजियां इस तरह से होने लगी हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों जिस तरह से अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, सवाल बहुत आम सा है कि क्या ये गठबंधन टिकने जा रहा है? क्या बाबा के मजबूत रणनीति का मुकाबला ऐसे बिखरा हुआ विपक्ष करेगा क्या उत्तर प्रदेश? बातचीत करेंगे, कई सारे मेहमान जुड़ गए, आपका तारुफ उनसे करा दें। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए, संयोजक हैं युवा चेतना के। हमारे साथ रमनीश वत्स जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रशांत रायकवार हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विवेक साइलस जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, लेफ्ट के नेता हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत विवेक साइलस जी आप ही से करता हूं, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम का बयान तो आपने भी सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं बता दे रहा हूं। विवेक जी वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने सारे अपने पूर्व प्रत्याशियों के साथ मीटिंग कर ली तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि इस बार हमारी स्थिति मजबूत है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो हम सरकार बनाने जा रहे हैं की जब बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी आपका जिक्र, मतलब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का जिक्र नहीं कर रही। तो क्या मानकर चले, रास्ते अलग अलग हैं, एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आप लोग, अलग अलग लड़ने जा रहे हैं? देखिए अनुराग जी, अभी मैं आपकी बात और आपकी कमेंट्री बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ बहुत तेज दौड़ रहा है और क्या विपक्ष मुकाबला कर पाएगा? बिल्कुल ठीक यही सवाल 2024 में भी आप लोग किया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ बहुत तेज दौड़ रहा है, और आपका चैनल तो मात्र एक सीट दे रहा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 2024 में, एक सीट मात्र, कि आप लोग एक सीट जीतेंगे। निर्णय क्या हुआ जनता का सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी तो भाई जैसे राजनीतिक पार्टियों का अपना आकलन होता है कि हम सरकार बनाएंगे, वैसे एग्जिट पोल तीसरी सबसे थर्ड पार्टी बड़ी पार्टी बढ़ के उभर के आई। नहीं, आपका प्रदर्शन अच्छा रहा सर, काबिले तारीफ है वो। एग्जिट पोल चलिए, नहीं, वैसे तो आप लोग ने ऑपरेशन सिंदूर में कराची और इस्लामाबाद और सब हर पेशावर पे भी कब्जा कर लिया था, उस पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि क्या क्या आप लोग बोलते हैं। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री योगी जी की बात है तो योगी जी से प्रदेश की जनता बिल्कुल निराश है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए
योगी जी की आज भाषा देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको गन्ना पसंद है, डीएपी और यूरिया दे नहीं पा रहे हैं किसानों को, कह रहे हैं गन्ना पसंद है। दूसरी बात उन्होंने कही कि किसानों की आय बढ़ाएंगे। अरे 2022 में दावा करने वाले लोग जो ये कह रहे थे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 2022 में, वो 2026 में अब ये कहने लगे हैं कि किसानों की आय बढ़ाएंगे। क्या किसान समझ नहीं रहा है? ये क्या तो क्या हो बीजेपी की बात है ना विवेक साइलेंस जी। 15 दिन में मैं कह रहा दूध का हूं, ये दूध जो और पानी ऐसा का तो नहीं है पानी कि ये जो करने आपके वाले साथ होने की बात कर रहे हैं या आप ही के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम जो कि प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि हम मजबूत स्थिति में, और वो कह रहे हैं हम अकेले चुनाव जीत सकते हैं। तो ये अकेले चुनाव जीत सकते का मायना क्या निकाला जाए? देखिए बिल्कुल कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी दोनों की स्थिति मजबूत है और मिलकर हम प्रचंड बहुमत सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। हाँ। 2024 में भी आप लोगों ने इस गठबंधन को तोड़वा ही दिया था। आपकी मानते तो ये गठबंधन टूट चुका था, उसमें कुछ बचा नहीं था। योगी जी से जो निराशा प्रदेश की जनता को, तो वो 2024 में नहीं टूटा तो 2024 के बाद टूट गया। उन्होंने कहा था दूध का कहां है दूध और टीएमसी, पानी हो जाएगा। कहां है डीएमके? अरे बोलने दीजिए यार। अरे आप बोली तो रहे बोलने विवेक साइलेंस दीजिएगा। जी, आप बोली तो रहे, मैं वही तो काउंटर क्वेश्चन तो करूंगा ना विवेक जी। आप तमिलनाडु पे बात करिएगा क्या? तमिलनाडु पे बात करेंगे? अरे तो भाई मैंने भी तो आपसे राजेंद्र पाल गौतम पर सवाल पूछा, तो आप बात बीजेपी की कर रहे थे। आप भी अपने तरीके से सवाल पूछेंगे ना या जवाब देंगे ना? अरे बात तो सुनिए ना, गौतम जी को ले आए बीच में। यहाँ मुख्यमंत्री जी की बात हो रही है और आप गौतम जी को लेकर आ रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, आप बीजेपी को बीच में ला रहे हैं सर। को तो आप बीच में आ जा रहे हैं। बीजेपी को नहीं ला रहा हूं बीच में, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन को छोड़िए, वो हमारे नेता पर बैठ के तय कर लेंगे। जरा भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कि अपना दल से गठबंधन हो गया क्या? सीट सुबसपा से हो गया या प्रभु श्री राम को गाली देने वाले संजय निषाद से सीट बंटवारा हो गया क्या? है हिम्मत तो पूछिए। हिम्मत वाली क्या बात है? अनिला सिंह बैठी, अनिला सिंह जवाब दे दीजिएगा इसका। नहीं है हिम्मत, ये सुनिए ना, मैं आपको चैलेंज करते हुए कह रहा हूं विवेक साइलेंस, मेरे पास हिम्मत है और वो जवाब दे देंगे। आपके पास हिम्मत है कि आप ये कह पाए आज की डेट में कि जो आपकी पार्टी को कह रहे थे कौन अखिलेश वखिलेश, उसके खिलाफ कुछ बोल पाए? आपकी हिम्मत है आज बोलने की? अच्छा, अब आप कमलनाथ पे पहुंच गए, बहुत बढ़िया, अच्छा है अनुराग जी, बहुत बढ़िया है। पहले आप तमिलनाडु पे पहुंचे, जवाब आपके पास नहीं था, प्रश्न आपके पास नहीं था। साहब आप प्रवक्ता जवाब देने के लिए आप बैठे हुए हैं, मैं एंकर हूं, मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हुआ हूं। एंकर की तरह बिहेव करिए। मैं एंकर की तरह बिहेव कर रहा हूं, आप पार्टी के प्रवक्ता की तरह बिहेव कीजिए। तो सवाल पूछ रहा हूं ना, आप कमलनाथ चाय पर, ये जो चौराहे पर चाय पर चर्चा होती है, आप वो करने नहीं बैठे हुए हैं। भैया आप कमलनाथ पे कहां पहुंच गए? मैं गठबंधन पर पहुंचा हुआ हूं, मैं गठबंधन पर सवाल पूछ रहा हूं सर आपके। जिस इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने आप को बहुत मजबूत बताते हैं, मैं आज उसका भविष्य पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। गठबंधन तो तय है, उसको तो आप रोक नहीं सकते। आप चाहे कितनी भी उसमें आप कोशिश कर लें, आप नहीं रोक पाएंगे। आप जितना दुष्प्रचार कर लीजिए, आप नहीं रोक पाएंगे, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। गठबंधन होकर रहेगा, सीट बंटवारा हम कर लेंगे ना। आपके पेट में दर्द हो रहा है तो होता रहे, बंटवारा हमको करना है। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को करना है, दोनों पार्टी के मेरे पेट में तो कहीं कोई दर्द नहीं, मैं यहीं खड़ा हूं, आपके सिर में दर्द अखिलेश हो गया, जिस तरह से आप सवालों से भाग रहे हैं। 2027 के बाद आप लोग को होगा। नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं होगा, तो उसके बाद भी मैं ऐसी सवाल पूछता हूं अनुराग जी ना, विवेक साइलेंस जी, नहीं पता, कहीं कोई दर्द नहीं है। कहां दर्द आपको अगर दर्द है तो डॉक्टर का पता मैं दे दूंगा, आप उस इलाज करवा सकते हैं। कुछ सवाल मुद्दे पर आते हैं विवेक साइलेंस, जरा इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। जरा भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, योगी जी से पूछिए, नहीं जरा योगी जी से पूछिए कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा था, वो दूध कहां है और पानी कहां है, जरा बताएं तो जनता को। क्यों भ्रमित कर रहे थे जनता को कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दे? फिर अफवाह फैलाई कि 980 बार टिन्नू यादव की बात हुई, फिर निशिकांत दुबे ने माफी मांगी, ट्वीट डिलीट किया, फिर हनुमानगढ़ी को लेकर आ गए कि वहां नमाज होती है। उसके बाद पूजनीय शंकराचार्य ने कहा गलत है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। सारे सवाल लेकिन इस बार खंडन भी नहीं किया, ये सारे सवाल केंद्रीय मुद्दे भी प्रभावी रहेंगे। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जब आपके नेता अखिलेश यादव कहते हैं
कि यहां पर सबको अगर टिकट दिया जाएगा या सीट दी जाएगी तो वो सियासी हैसियत के हिसाब से दी जाएगी। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछले बार के विधानसभा चुनाव में तो इतना नहीं है कि आप उनको ज्यादा सीटें दें। तो क्या हम ये मानकर चलें कि कांग्रेस पार्टी को आप उनकी जिताओ, मतलब कि पिछली बार 6-7 सीटें जीती थी, उतनी सीटें इस बार देने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, पिछली बार कांग्रेस को 80 में से 17 सीटें दी थी समाजवादी पार्टी ने, और कांग्रेस उसमें से 6 सीटें जीत के आई थी 2024 में। 17 सीटें हमने दी। वो हमारा डिस्क्रिप्शन है कि हम अपनी सीटें कितना बांटते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो बैठ के बात हो जाएगी। राहुल जी में, अखिलेश जी में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर लीडर है। ठीक है, आपने बड़ा सारी बातों का जवाब दिया और कुछ बातों का जवाब बिल्कुल नहीं दिया। विवेक साइलेंस जी, ये सारी बातें तो हम भी पूछने नहीं आ रहे थे। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता बाहर नहीं आते या आप लोग नहीं कहते कि जो जितनी सीटें जीतेगा हम सिर्फ उतने पर टिकट देंगे, तो आप अगर अपनी बातें घर से बाहर लेकर आएंगे तो सवाल ऐसे ही होंगे। फिर बौखलाइए मत, किसी को पेट में दर्द नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊं, बहुत जल्दी से अनिला जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे मेरे में हिम्मत नहीं, आप जरा बता दीजिए इनको कि आपके गठबंधन का क्या है। इनके गठबंधन पर सवाल पूछने से वो आप पर टॉस करेंगे कि आप बताइए कि आपके गठबंधन की स्थिति क्या है। हालांकि विवेक साइलेंस जी, उस वक्त भी मैं जवाब देना चाहता था आपको कि अपना दल में और बीजेपी में चाहे कितनी भी लंबी राह हो, उन लोगों की लड़ाई सामने नहीं आ रही और पिछले कई सालों से यह गठबंधन चल रहा है। अनिला जी, इट्स योर टाइम। जी, मेरी सभी को राम राम। और समाजवादी पार्टी की बौखलाहट मैं देख रही हूँ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की, जो इस वक्त आपने देखा है जिस लहजे में बोल रहे हैं, इनके शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं, केवल आक्रामक होकर और भाषा का स्तर निचला कर और एंकर के ऊपर प्रहार कर सिद्ध नहीं हो जाता कि समाजवादी पार्टी, जो कि एक हलाल हिंदू के द्वारा अध्यक्षता में चल रही है, वो 2027 में दोबारा सत्ता में आने वाली है। 2024 की जो काट की हांडी थी वो चल ली साहब, लोग समझ गए। जो झूठ फैलाया आप लोगों ने, जो भ्रम फैलाया, वो सब जो है धराशायी हो चुका है। तो 2024 में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मन को बहलाए रखिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर मैं एक चीज अच्छी तरीके से जानती हूं कि जब से एक भगवाधारी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने हैं, तब से ये हलाल हिंदुओं की पार्टियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। हाँ, इनको ही नहीं, इनके द्वारा जो पूरे विश्व में जो एक नेटवर्क चलता है, हाँ, उन सबको बहुत दिक्कत हो गई है। पर डबल इंजन की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में किया है, एक बदलाव किया, एक बीमारू प्रदेश से आप डबल इंजन की सरकार बना दिया गया है। सरकार के विकास की बात करती है अनिला जी, एक सेकंड, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे काउंटर कर रहा हूं बस, कि जब आप उत्तर प्रदेश सरकार के डबल इंजन और विकास की बात करती हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ के जिन्ना, गुंडा, मुस्लिम मस्जिद, संबल, कैराना, ये सब कहने को विपक्ष बताता है कि ये आप लोगों की खामियां हैं दरअसल, कि आप विकास पर बात ना करके हिंदू मुस्लिम पर चुनाव को ले जाना चाहते हैं और माइलेज लेना चाहते हैं। नहीं, इसको समझना चाहिए। जब हम गन्ना की बात करते हैं तो हम किसान और उसके विकास की बात करते हैं। जब हम जिन्ना की बात करते हैं तो तुष्टिकरण और विभाजन की राजनीति जो विपक्ष करता है, हम उसकी बात करते हैं। तो अगर ये बिल्कुल ऑन द फेस ये शब्दों को ले रहे हैं तो हम उसको भी हेड ऑन लेने को तैयार हैं। पर जिस प्रकार से किसान की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या मेरे को एनडीए के परिवार ने कार्य किया है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो अपने आप में सिद्ध करता है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट जो कई साल पहले बीजेपी ने एक टाइम फ्रेम के साथ कही थी ना किसानों से, वो हो गया है क्या? देखिए, मैं वही बता रही हूँ कि 2017 में 2017 में जो कृषि विकास दर थी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो रेट था, वो 8% था, 8% था। आज वो 18% है। आज जो है 95% जो चीनी मिले हैं वो तुरंत 4 दिन के अंदर भुगतान कर रहे हैं। हाँ, और इनके टाइम पे क्या हो रहा था, 25 से ज्यादा चीनी मिले तो उन्होंने बेच दी थी, मात्र 3-3 करोड़ में बेच दी थी। आप देखिए किस तरीके से लैंड माफियाओं के साथ मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं। अरे झूठ मत बोलिए। सिंचाई योजना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। आज जो सिंचाई, अलग अलग सिंचाई योजनाएं हैं, उनके तहत चाहे वो बुंदेलखंड की अर्जुन नहर योजना हो, चाहे सरयू नदी नहर योजना हो, अनेक जो नहर योजनाएं हैं, उनके तहत आप देखिए ना कितनी जगह 14 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जो एक छोटी सी बात के अंतर्गत बीजेपी अपने चश्मे से कैसे देखती है, ये गठबंधन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है जिस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं?
गठबंधन तो हमारा इंटैक्ट है। हमारे किसी नेता ने बात करी? आपने देखा मैं होगा विपक्ष कि की बात कह रहा हूं, कांग्रेस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बयानों के बाद अपने चश्मे से बताइए मैम, बीजेपी क्या सोच रही है विपक्ष की गठबंधन को लेकर? नहीं, विपक्ष तो आप देखिएगा कैसे गिरेंगे, भरभरा के गिरने वाले। ये वो लोग हैं इमारत खड़ी करते हैं पर उसमें सीमेंट की जगह रेत मिलाते हैं, और एक झटका आता है वो भर भर करके गिर जाती है और फिर दोष लगाते हैं अरे भारतीय जनता प्रशांत जी, पार्टी सीमेंट ने की जगह देखो आप क्या किया, रेत से इमारत बनाएंगे तो भरभरा कर गिरेगी। मकान संभाल नहीं पाते। प्रशांत जी, भाई सीमेंट की जगह रेत क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं गठबंधन की इमारत बनाने में? धन्यवाद अनुराग जी, चर्चा में बुलाने के लिए। सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम और आपके सभी दर्शकों का भी आभार। और रेत अगर मिली होती तो 43 सीट तो ना थी 2024 में, अनुराग जी, पहली बात। दूसरी बात, आपका प्रश्न ये था कि राजेंद्र पाल गौतम जी प्रभारी हैं, उन्होंने 15 और 16 जुलाई को कार्यकर्ताओं की पूर्व प्रत्याशियों की बैठक ली और उसमें उन्होंने एक बयान दिया जो कि हमारे कार्यकर्ताओं पूर्व प्रत्याशियों के बीच था। वो संगठन को मजबूत करने के लिए वो प्रभारी बनाए गए हैं, SC/ST विभाग के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, और प्रभारी बनाए गए। प्रभारी का काम होता है कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बयान दे रहे थे। रही बात आपने अजय राय जी और इमरान मसूद जी का भी चलाया आपने फुटेज। इमरान मसूद जी अपने क्षेत्र में एक मजबूत नेता है, वो अपने जिस सेक्शन से आते हैं, जिनको बिलोंग करते हैं, वो उनकी बात रखते हैं, उसमें क्या गलत है? नहीं, लेकिन वो तो गलत बात तो है नहीं प्रशांत जी, लेकिन वो तो कहते हैं कि मुस्लिमों को अगर सबसे ज्यादा कोई दरकिनार करता है वोट लेने के बाद तो वो समाजवादी पार्टी करती है। तो ये एक तरीका हुआ ना कि भाई मुस्लिम वोटर्स को बताया जाए कि देखिए साहब, समाजवादी पार्टी को आप वोट देते हैं, वो आपका साथ नहीं दे रहे, साथ देने वाला इमरान मसूद बैठा हुआ है। तो ये नुकसान तो आप अपनी गठबंधन की पार्टी का कर रहे हैं ना सर। जहां से वो सांसद है, लोकल डायनेमिक्स होती है अनुराग जी, अच्छा। पॉलिटिक्स तो आप भी समझते होंगे। सहारनपुर से वो सांसद है, सहारनपुर में अगर लोकल समाजवादी पार्टी के नेता अगर उनकी खिलाफत कर रहे हैं तो उनकी जगह पे उनको वो बयान देना पड़ेगा। ये नेचुरल डायनेमिक्स है, इसमें कोई एक लेवल की बात नहीं है। प्रशांत जी, प्रशांत जी, मैं थोड़ी सी, आपका काम है, बड़े अच्छे प्रवक्ता है, मैं थोड़ी सी तार्किक बातों की उम्मीद आपसे करूंगा। देखिए, एक तो ये लोकल डायनेमिक्स वाली बात, ये तो पश्चिम बंगाल में भी आपका लोकल डायनेमिक्स था कि बड़े कैनवास पर लड़ेंगे लोकसभा इलेक्शन तो साथ लड़ेंगे, विधानसभा में राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे और ये बोल देंगे कि बीजेपी को जितवाने वाली ममता बनर्जी। ये आपका तो एक तो लोकल डायनेमिक्स है। दूसरा, ये क्या इमरान मसूद सिर्फ एक क्षेत्र के नेता तक सीमित है या देश का पूरा मुस्लिम उनको सुनता है? और अगर सुनता है तो क्या समाजवादी पार्टी की इमेज को आपने खराब करने का काम नहीं किया? नहीं, आप बोल दीजिए कि इमरान मसूद छोटे नेता है, फिर कोई खराब करने का काम नहीं किया। सहारनपुर से जीत के आए हुए 543 सांसद होते हैं देश के अंदर, उसमें से एक सांसद इमरान मसूद जी है। हाँ। तो जो देश की पंचायत बता हो गया, आप छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बता रहा छोटा नेता, मैं आपको उनके क्षेत्र की डायनेमिक्स बता रहा था, सहारनपुर की डायनेमिक्स बता रहा था। और आप उत्तर प्रदेश पे चर्चा करने के लिए 2027 के चुनाव के लिए जो विजय रथ चल रहा है, जो विजय रथ 10 साल से योगी आदित्यनाथ जी का चल रहा है, जिसमें इतना प्रशासन ने विकास किया, इतना सुशासन हुआ कि टंकियां बन गई, टंकियां फूटी जा रही, उनमें से पानी बह रहा है। अभी तक जो सरयू नहर की बात करी थी, सरयू नहर किसने चलाई थी अनुराग जी? आपने कौन सी नहर परियोजना चला दी? आपने जो एयरपोर्ट बनाया कुशीनगर का एयरपोर्ट, प्रशांत जी, गठबंधन पर बात करते करते आप बीजेपी पर हमलावर हो गए। आज मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह क्लियरिटी होना जरूरी है कि उनका जो आला कमान है वो किस तरह से साथ में इंटैक्ट है। अनुराग जी, आपकी हेडलाइन लगातार मैं ऊपर पढ़ रहा हूँ, उसमें आ रहा है बाबा का विजय रथ। आपका डिबेट का मुद्दा तो ये है, अगर इस हेडलाइन को बदलवा दीजिए, सपा और कांग्रेस के गठबंधन को करा दीजिए, मैं उसी पे बात करूंगा। और रही बात हमारे गठबंधन की, कांग्रेस के गठबंधन पर भी हो जाएगा वो एक लाइन, बिल्कुल सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर भी आ जाएगी। अब आप बिल्कुल आएगी। देखिए, इंडी कलह में पस्त है, ये लाइन आप ही के लिए? नहीं, कोई इंडिया अलायंस में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ना राहुल जी और अखिलेश जी के बीच में कोई प्रॉब्लम है, ना उत्तर प्रदेश के अंदर कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, वो बात अलग है। कांग्रेस का कोई नेता उठे, किसी प्रदेश का अध्यक्ष उठे या पूर्व मुख्यमंत्री उठे, वो कहते कौन अखिलेश अखिलेश, फिर आपको बताना पड़े कौन चिरकुट पार्टी। आपके टीआरपी के लिए थोड़े मोड़े वैसे बयान हम लोग देते रहते हैं, आपकी टीआरपी बढ़ती है। हमारा कोई नुकसान नहीं, हमें टीआरपी मिल जाती है, नुकसान आपका होता है। लोग कहते हैं ये देखो साहब, ये सामने आकर तो साथ लड़ने की बात करें, आपसी इनका सिर फुटबॉल जारी है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फिर से मैं कह रहा हूं आप हमारी टीआरपी के लिए और उल्टा सीधा बोल दीजिए एक दूसरे को। आप अब जब हमारी टीआरपी बढ़ानी है आपके नेताओं को, तो बोल दीजिए। नहीं, अनिला जी हमारी इतनी वरिष्ठ वो है, क्या कहते हैं, प्रवक्ता है, हमने उनसे सीख के हम इस क्षेत्र में आए, तो हम उनके लिए ऐसे क्यों बोलेंगे? अगर तार्किक बात कर रही है तो तार्किक बात भी करेंगे। प्रशांत जी, आप तय कीजिए आपको बोलना क्या है। अगर हमारी टीआरपी के लिए आपके नेता कह रहे हैं तो और बोलिए,
वैसे हमें देखने वाला आप प्रश्न बहुत बड़ा कीजिए, आप विवाद का टास्क है। 2027 पे जो आपका प्रश्न था मैं आपको फिर से बता दूं। हाँ। अभी का परिदृश्य चल रहा है, जिस प्रकार से जो भाषा मुख्यमंत्री जी इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। वो भाषा ये साफ दिखा रही है कि जो चढ़ावा चोरी का कांड हुआ है, जिससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था पे चोट पहुंची है, उसको बैलेंस कर रहे हैं, सीधी सी बात। हाँ। तो वो 7 महीने को दृष्टिगत प्रशांत जी, रखते fair हैं, वो enough। आप balance इस तरह के राजनीतिक आरोप लगाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को डिफेंड करना है। मेरा सवाल यह है कि अगर वो बयान दे रहे हैं किसी एक पॉलिटिकल मुद्दे को पीछे करने के लिए, तो बयान आपके भी नेता दे रहे हैं एक नई पॉलिटिक्स को जन्म देने के लिए, उस पर बात करेंगे। रोहित सिंह, ये जो गठबंधन के अभी जो पूरे सूत्र बुने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये इतना ही सीधा है जैसा विवेक साइलेस या प्रशांत रायकवार बताने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से सपा और कांग्रेस के अंदर? देखिए, पाकिस्तान निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना के नीतियों के झंडा बरदार रहे चवन्नी चोर अतीक अहमद और साइकिल चोर मुख्तार अंसारी के संरक्षक समाजवादी पार्टी के अगुआ श्रीमान अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जंग सरोकार के विषयों से ना तो समाजवादी पार्टी का इत्तेफाक है, ना श्रीमान अखिलेश यादव जी का इत्तेफाक है। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, वनवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति के हितों के संरक्षण में अहर्निश प्रयास करके 24 घंटा काम कर रही है। वहीं जो नेता विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता विद्यमान है और सपा एक विपक्षी दल के रूप में अपने आप को उत्तर प्रदेश के सर्वसम्मानित जनता के सामने प्रस्तुत करने का षड्यंत्र कर रही है। जनता जानती है कि इनके नेता 365 दिन में 300 दिन तो यूरोप घूमते हैं, अमेरिका घूमते हैं, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये रोहित भाई सॉरी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको बीच में। रोहित भाई सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको। रोहित भाई एक मिनट, विवेक साइलेस जी मैंने रोक दिया, ये देशद्रोही मैंने रोक दिया विवेक साइलेस जी, आवाज नहीं जा रही। रोहित भाई ये है कौन? अरे एक मिनट विवेक साइलेस जी, एक मिनट। ये है कौन? युवा चेतना के संयोजक हैं रोहित सिंह। रोहित जी आप कौन है जी? आप कौन है? रोहित जी, आज मुद्दा पॉलिटिकली गठबंधन का है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। देश के मालिक हो गए 365 दिन में 300 दिन विदेश रहते हैं। नागरिक से आप कौन है? सामंती नीतियों पर चलने वाले समाजवादी पार्टी के झूठ बोलेंगे बैठ के? क्या आप बैठ के झूठ बोलेंगे? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे सामने टीवी नहीं है। आप है कौन? 365 दिन में 300 दिन विदेश रहते हैं। नौजवान हूँ, गजब आदमी हो। मोदी जी की बात कर रहे हैं क्या? जी दोनों की आवाज मोदी जी नहीं एक मिनट हो गया। देखिए अभी तक की डिबेट में सभी लोगों ने अपनी बात बड़ी शांतिपूर्वक रखी और सबने अपनी बात जो जनता तक पहुंचानी थी वो पहुंचा दी। रोहित भाई आवाज नहीं जा रही है, रोहित भाई आवाज नहीं जा रही है। सरकार ने क्या अच्छा किया और विपक्ष का नेता क्या गलत कर रहा है, ये वोट से जनता तय करती है। रोहित भाई आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन। चूंकि आप राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं, ये गठबंधन आपको जेन्युइन और ऑर्गेनिक लगता है क्या? मेरा सवाल ये है रोहित भाई, जल्दी से। हाँ सुनिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कैसे जेन्युइन होगा? समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने साहिबजादे अखिलेश यादव से जब 2017 में 2 लड़कों की दोस्ती हो रही थी तो क्या कहा था कि 1980 से 85 के बीच में कांग्रेस के लोगों ने मेरे हत्या की साजिश रची थी। जो व्यक्ति इनके पिता की साजिश कर हत्या कराना चाहता था, जो पार्टी मुलायम सिंह यादव को मरवाना चाहती थी, उस पार्टी के साथ अखिलेश यादव गठबंधन में चले गए। पूरा का पूरा समाजवादी आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था। लोहिया और जयप्रकाश का आंदोलन भाई भतीजावाद के खिलाफ था। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज राहुल गांधी के चरण चुम्बन में लग गए। क्या बात करते हैं? ये गठबंधन कहां से नैसर्गिक हो सकता है? विवेक साइलेस जी 20 सेकंड है। ये अवसर उसके बाद गठबंधन है। विवेक जी के पास उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रिजेक्ट करेंगे। ठीक है विवेक साइलेस जी 20 सेकंड में जवाब सर। शांत तो कराइए इनको। हो गए हाँ पंडित। देखिए जो भी आपने जिन नेताओं का नाम लिया, चाहे इमरान मसूद हो जाएं या अजय राय हो गए या सतीश गौतम हो गए, गठबंधन इनको तो तय करना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में तो जिनको तय करना है विवेक साइलेस जी, वो क्यों नहीं बोलते अपने नेताओं को कि ऐसे बयान राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, जो भी कांग्रेस की तरफ हो, इनको करना है। और क्या जिनको गठबंधन तय करना है वो नेताओं को क्यों नहीं कहते लोअर स्तर पर कि आप ऐसा मत बयान दीजिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले? देखिए सुन
देखिए, अजय राय प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सतीश गौतम जी प्रभारी। राहुल गांधी राजा, हर पार्टी ये चाहती है। यादव राजा। अरे ये कौन है यार, बीच में आ गए रोहित भाई, फिर बीच में आ गए। कौन है भैया ये? मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, है कौन? कहाँ से इन नमूनों को पकड़ लाते हैं भैया? प्लीज व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए। रोहित भाई आप ही की बात का तो जवाब ले रहे हैं, बीच में कूद जा रहे हैं। रोहित भाई आप ही की बात का जवाब ले रहे हैं, डिबेट को डिबेट के स्तर पर रहने दीजिए। विवेक साइलेंस जी 10 सेकंड में अपनी बात कंक्लूड कीजिए, 10 सेकंड में। मुझे विवेक श्रीवास्तव के पास भी जाना, रमनीश वत्स वेट कर रहे हैं। नहीं ठीक है, हाँ बिल्कुल श्रीवास्तव जी के पास आपको जाना, मुझे पता है, वो बोले नहीं है। हाँ। देखिए जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के जो नेता बयान दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, हाँ। लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड किसको करना है, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को आप सही करना है। बोले हैं विवेक बात साइलेंस जी, खत्म हो गई, दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। वो इस दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आपसे नेगोशिएट कर पाए। तो वहीं से सवाल उठता है कि अगर वो ज्यादा सीटों पर अड़े हैं और आपको अगर अगले चुनाव में जीतना है, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है कि पिछले चुनावों में कुछ अप टू द मार्क नहीं रहा है विधानसभा चुनावों के लिहाज से, तो फिर वो अपनी दबाव की राजनीति कर रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। ये दरअसल गठबंधन में पेच की बात है और इस पर बात करेंगे। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, जो रोहित भाई ने कही वो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि भाई अगर वो देश की पुरानी पार्टियों को देखे, कांग्रेस पार्टी और उसके अगेंस्ट में जो सबसे पुरानी पार्टी वो लेफ्ट है और सारी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस के अगेंस्ट ही खड़ी हुई हैं, तो वो चुनाव में चुनाव नजर भी आता है कि जो आइडियोलॉजिकली अगेंस्टनेस है वो नजर आता है, कभी सीट बंटवारे के फॉर्म में, कभी किसी और फॉर्म में, कभी किसी और फॉर्म में। नहीं, देयर इज नो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। मैं आपको बताता हूं, 2004 में यही गलती अटल बिहारी वाजपेयी ने भी करी थी, जो माननीय प्रधानमंत्री थे हमारे। और देखिए, लेफ्ट की अपनी एक आइडियोलॉजी है। इकोनॉमिक इश्यूज पे हम बहुत सी पार्टियों से नहीं सहमत रहते हैं, बिकॉज वी आर वेरी हार्ड लाइन व्हेन इट कम्स टू सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। हम तो ये कहेंगे साहब कि टाइम्स नाउ के चैनल के अंदर आपकी पगार और आपके ड्राइवर की सैलरी एक होनी चाहिए। नाउ दीज आर द थिंग्स जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर बड़ी डिबेटेबल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करें, जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू फाउंडिंग फादर्स ने हमें दिया था, देन वी आर टोटली इन सिंक विद द कांग्रेस। हम इनके खिलाफ पहले केरल में भी लड़ते थे, त्रिपुरा में भी लड़ते थे, बंगाल में भी लड़ते थे, लेकिन केंद्र की राजनीति में 2004 में 65 मेंबर पार्लियामेंट्स ने लेफ्ट के यूपीए की सरकार को खड़ा किया, क्योंकि वी फील कांग्रेस द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, उसने इस देश के सेक्युलर फैब्रिक को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जातिवाद मिनिमाइज रहा, रिजर्वेशन पॉलिसी रही, और अगर प्राइवेटाइजेशन भी लाए तो 49% एफडीआई तक सीमित करने की कोशिश करी। ये हमारी एक सोच है। यूपी के अंदर आप बात कर रहे थे सर, आई विल बी वेरी क्लियर, यहां बैठ करके कोई भी प्रवक्ता इंक्लूडिंग लीडर्स लाइक इमरान मसूद नहीं डिसाइड करेंगे कि होना क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिया अलायंस इज वेरी क्लियर, गठबंधन जारी है। आप तो कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, क्या ऐसे बयान कार्यकर्ताओं को इफेक्ट या हार्म नहीं करते हैं? ये बड़ी नेचुरल प्रोसेसेस हैं। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि बीजेपी के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी क्यों बयान देते थे, राम जेठमलानी क्यों बयान देते थे। ये हर पार्टी के अंदर कुछ बयानबाजी होती है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन गठबंधन इंटैक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, उसका सबसे बड़ा सबूत है बाई पोल्स के अंदर 2024 के बाद राहुल गांधी जी ने इंटैक्ट, विवेक साइलेंस खुद मान रहे कि वो तो दबाव बनाएंगे ना, क्योंकि उनको सीट ज्यादा चाहिए। तो ये सीट ज्यादा मैं लूंगा इस चक्कर में तो टूट भी तो सकता है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा 10 सेकंड में। 2024 के बाद जो बाईपोल्स हुए थे, उस बाईपोल्स में राहुल गांधी टोल्ड अखिलेश यादव कि कांग्रेस के कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे, और 9 के 9 कैंडिडेट्स जो हैं वो मिल करके इन्होंने डिसाइड किए थे, एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। एंड यस, यूपी की लड़ाई को अखिलेश यादव ही हेड करेंगे, बाकी सभी इंडिया अलायंस के घटक दल उस नेतृत्व के अंदर आकर के आगे बढ़े। ये अभी थोड़े दिन पहले आपके नेता कह रहे थे हम बड़े भाई हैं, फिर समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव कह रहे थे हम बड़े भाई हैं। ये बड़े भाई कौन है? विवेक श्रीवास्तव के मुताबिक सपा के अंडर में ही आपको चुनाव लड़ना है। रायकवार जी, इन यूपी हाँ, इन यूपी। प्रशांत रायकवार 20 सेकंड में सर। बिल्कुल सही बोल रहे, कोई गलत बात नहीं, एकदम सही बात है। क्योंकि आप 2024 का फिर बंटवारा देख लीजिए, 80 सीटें थी, 64 सीटों पे सपा लड़ी, 16 सीटों पे कांग्रेस लड़ी। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर है, ये भी एक सच है। आज की डेट में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है विधानसभा के अंदर, ये भी एक सच है। तो ऑब्वियसली जो बड़ा पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके साथ आपको गठबंधन में समझौता, मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं सपा बड़े भाई आपकी यूपी में? बिल्कुल ठीक है। रमनीश वत्स जी, एक बड़ी खबर आ रही है रमनीश वत्स जी, जल्दी से इस गठबंधन को लेकर क्या देख रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली बात है अनुराग जी, इन्होंने अभी विवेक भाई ने कहा कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि कांग्रेस पार्टी से ही निकली पार्टी, चाहे एनसीपी की बात करें, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, वाईएसआर की बात करें, ऐसे तमाम बहुत सारी जो मुझे लगता है सैकड़ों ऐसी पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी से ही निकली है। समाजवादी पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। दोनों मुझे लगता है बहुत बार ऐसे पल आए कि जिसमें से साइकिल पे राहुल गांधी सवार होते हुए दिखे, लेकिन साइकिल से उतरते भी मुझे लगता है बहुत कम समय में मुझे लगता है साइकिल से उतर भी गए। फिर बात करें कि जिस तरह की पार्टियां आइडियोलॉजिकल बात करें कि समाजवादी पार्टी जिसके सूत्रधार समाजवादी पार्टी के अतीक अहमद जैसे रहे हों, आजम खान जैसे रहे हों, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, माफिया लोग रहे हों, जिसने अगाध संपत्ति अर्जित की और समाजवादी पार्टी ने उसको लालन पालन किया और 14,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो यदि योगी जी ने यदि कुर्क कराया तो इन्हीं लोगों से कराया। फिर बात करें कि जिस तरह से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात आती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो नेताओं का इतिहास लाल स्याही से लिखा गया है और इनका मेल हमेशा से आम जनता से नहीं बल्कि खूंखार अपराधियों और माफियाओं से रहा है। समाजवादी पार्टी माफिया, बहुत बड़ी खबर आ रही है।